हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आज मैं आपको एक कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति इसके बारे में आपको समझाऊंगी। विभक्ति आप जैसे पहले नाम प्रकरण को संज्ञा मतलब हम समझते हैं। संज्ञा की लिंग होता है, वचन होता है और कारक होता है। तो वो जो लिंग होता है, इस लिंग शब्द का वो चिन्ह से तात्पर्य है जिस चिन्ह से हमें पता लगता है कि ये शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तीन तीन लिंग होते हैं। इसी तरह का कुछ संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ नपुंसकलिंग का शब्द होते हैं। तो जब इसके बाद वचन, सामान्य भाषाओं के एक वचन और द्विवचन होता है। हम हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक वचन और द्विवचन पढ़ते हैं। संस्कृत में एक तीन वचन मतलब एक वचन जो एक ही शब्द का ज्ञान होता है, द्विवचन जो दो शब्दों का ज्ञान होता है, और जो बहुवचन है वो दो से ज़्यादा शब्दों के हम मतलब समझते हैं, जो हमारा ज्ञान होता है कि बहुवचन है और संख्यावाची शब्दों का ज्ञान होता है। उसके बाद आता है कारक। कारक क्या होता है? कारक वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है, जो वाक्य में वाक्य बनाते हैं उसमें जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का जो संबंध को, क्रिया से होने वाले संबंध को कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया के साथ शब्दों का जो मतलब संबंध है उसी को हमें कारक कहते हैं। और कारक 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, अधिकरण। ये है हमारा 6। और उसके बाद संबंध को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि उसका क्रिया डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, इसका साक्षात संबंध नहीं होता जिसको कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया से होने वाले जो संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है, मतलब जो शब्दों के साथ आपका क्रिया के जो संबंध है उसको हमें जब पता लगाने के लिए, जानने के लिए हमें उसमें प्रत्यय लगाया जाता है, तो उसी को कारक विभक्ति कहते हैं। और विभक्तियाँ भी 7 प्रकार के होते हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, और जो संबोधन है वो प्रथमा विभक्ति का भेद है, वो कारक नहीं होता, उसको कोई अलग विभक्ति भी नहीं होता है। इसी तरह का आज का जो वीडियो है, मैंने आपको कर्ता, उसके वचन, उसके लिंग और कारक के बारे में समझाया। और विभक्ति, तो विभक्ति 2 तरह की होती है। एक तो विभक्ति आप शब्द जो शब्द रूप पढ़ते हैं ना, जैसे बालक शब्द रूप हुआ, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालकम, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। बालक शब्द रूप के 7 विभक्ति होती है। तो ये जो विभक्ति है इनको कारक विभक्ति कहते हैं। उसके बाद एक विभक्ति और आती है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उससे वाक्य बनाने के लिए आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में। उपपद विभक्ति कुछ ऐसे वाक्यों में कुछ ऐसे स्पेशल शब्द होते हैं, उन शब्दों का आ जाने पर वाक्य में वो वाक्य का विभक्ति बदल जाता है। जैसे चतुर्थी विभक्ति होने की जगह द्वितीय विभक्ति हो जाता है। अच्छा, एक विभक्ति का निशान भी होते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति ने, द्वितीय विभक्ति में को, तृतीय विभक्ति में से या द्वारा, उसके द्वारा हुआ, राम के द्वारा रावण मरा, तृतीय विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान करा, संप्रदान मतलब पूरा पूरी दान, जो जैसे कि हम भिखारी को भीख देते हैं तो उसको वापस नहीं लाते, तो को। द्वितीय विभक्ति भी को है, चतुर्थी विभक्ति भी को है। बट तृतीय विभक्ति क्या को जो है, जैसे हम प्रेस वाले को कपड़े देते हैं तो कपड़े लाते हैं वापस, किसी को कुछ देते हैं उस उधार देते हैं तो मनी उसको लाते हैं वापस, तो को द्वितीय विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, गरीब को हमने खाना दिया, हम उनसे वापस नहीं लेते, कपड़े दिए, राजा ने गरीब को वस्त्र दान किए, दान करना, पंडित को दान करना, ये जो संप्रदान कारक है ये चतुर्थी विभक्ति होती है। पूरा पूरी चीज़ को हम दान दे देते हैं, हमेशा याद रखना। ये सब उपपद विभक्ति में आपको पढ़ने मिलेंगे। अगर सेंटेंस जैसे आपको मिला है कि हमने पंडित को दान दिया, तो उसको आप विभक्ति बताइए, आप क्या बताएंगे फिर? द्वितीय विभक्ति भी को होता है, भिखारी को भीख दिया, तो भिखारी को और को चतुर्थी में और द्वितीय में तीनों के ही को है निशान, इसलिए आप कैसे पता चलेगा? संप्रदान कर।
जो पूरा पूरी दान किया जिसको हम वापस नहीं लेते वो चतुर्थी विभक्ति। जिसको हम अब देकर वापस लेते हैं, मनी उधार देना, तो वो देते हैं। इसी तरह के आपको आगे की वीडियो में मैं बहुत समझाऊंगी। उपपद विभक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान लगाकर उसको देखना ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तो आप तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसे लगा, कारक विभक्ति, आप ज़रूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।